नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए विष्णु पाटीदार और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा हुआ एक छात्र हूं। मैंने 2000 से लेकर 2007 तक जवाहर नवोदय विद्यालय में परीक्षा की तैयारी करी और परीक्षा पास करी और नवोदय विद्यालय से ही मेरी पूरी पढ़ाई हुई है। दोस्तों, वर्तमान में मैं कोल इंडिया लिमिटेड में सहायक प्रबंधक वित्त के रूप में काम कर रहा हूं। एसईसीएल जोहिला क्षेत्र में मेरा कार्यरत क्षेत्र है। आज हम नवोदय विद्यालय में इस सत्र यानी कि 2021-22 के लिए जो चयन परीक्षा होने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये नवोदय विद्यालय में किस तरह से हम फॉर्म भर के किस तरह से उसकी पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में आज थोड़ा डिटेल हम समझेंगे और नवोदय में जाने के क्या फ़ायदे हैं, वहाँ की क्या पृष्ठभूमि है और नवोदय में किस तरह से सिलेक्शन होता है, उन सभी बिंदुओं पर हम एक के बाद एक धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं नवोदय के बारे में जानकारी। दोस्तों, नवोदय विद्यालय भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत संचालित किए जाते हैं। भारत सरकार ने इस शिक्षा नीति के जरिए जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का गठन किया और जवाहर नवोदय विद्यालय समिति पूरे देश में जवाहर नवोदय विद्यालय को संचालित करती आती है। आज हमारे वर्तमान में 28 केंद्र राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में मिलाकर कुल 661 नवोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। नवोदय विद्यालय में जाने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे उसके बारे में मैं बहुत शॉर्टकट में बात करता हूं। बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे ताकि वीडियो छोटा रहे और मेन हमारा उद्देश्य है इस परीक्षा में बच्चों को एडमिशन फॉर्म किस तरह से भरे जाएं और उसकी अंतिम तारीख जो कि बहुत नज़दीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं हमारे पास। इस वीडियो को 5 दिन में हमें उस हर बच्चे के पास पहुंचाना है जो कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है और उसको 6ठी क्लास में यानी कि 6 क्लास में नवोदय में चयन के लिए अपना एडमिशन फॉर्म भरना है। सत्र 21-22 होगा। उसका फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2020 यानी कि आज से मात्र और मात्र केवल 5 दिनों के अंदर ये तारीख ख़त्म हो जाएगी और इसी वीडियो का भी महत्व ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को हमें 5 दिन के अंदर उस हर शख्स तक पहुंचाना है जिसका बच्चा 5वीं क्लास में है। गांव में भी इसको हमें बहुत ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों के पास भी इस वीडियो को पहुंचाना है ताकि उनको एक अच्छा अवसर पढ़ने का मिल सके और वो गाँव से उठ के नवोदय से उसके पार्लियामेंट या पार्लियामेंट क्या भारत को अन्य क्षेत्रों में भी वो अपना योगदान दे सके। ऐसे जगह तक उसको पहुंचाने के लिए हमारा एक छोटा सा काम है कि हम इस वीडियो को उस बच्चों तक पहुंचाएं। अब मैं बात करूंगा थोड़े से नवोदय में पढ़ने के आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं। नवोदय में जो भी शिक्षा दी जाती है वो निःशुल्क शिक्षा होती है। सीबीएसई पैटर्न पर नवोदय आपको पढ़ाई करवाता है। किसी भी टाइप की कोई शुल्क नहीं लिए जाते हैं। 9वीं क्लास के बाद कुछ मामूली सा शुल्क लिया जाता है जो न के बराबर है। नवोदय विद्यालय में आपको जूते, मोजे, कपड़े, पहनना, ओढ़ना, जितनी भी हमारी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं जीने के लिए, वो सारी सुविधाएं नवोदय के द्वारा हमें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। नवोदय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है जो ज़्यादातर जिला में सरकार के द्वारा खोले गए हैं और ये नवोदय ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं ताकि गांव के क्षेत्रों के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एडमिशन मिलने का मौका मिले और वो प्रतिभावान बच्चे आगे निकल सकें। दूसरा इसका फ़ायदा है कि 3 भाषाओं में नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की जाती है। एक हमारी मातृभाषा हिंदी, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी कोई भी रीजनल लैंग्वेज, चाहे वो गुजराती हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है या साउथ की कन्नड़, कर्नाटका से संबंधित जो भी भाषाएं हैं हमारी, उन भाषाओं में इसकी तैयारियां कराई जाती है। तीसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है कि नवोदय में जब बच्चे अलग अलग क्षेत्र से जाते हैं तो अलग अलग क्षेत्र से जाने के कारण हमारे देश की राष्ट्रीय एकता में बढ़ावा मिलता है। यानी कि नवोदय कहीं ना कहीं हम सबको एक माला में पिरोने का काम करता है। वो काम भी हमें नवोदय से मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय होने से वहाँ के प्रतिभावान छात्रों को, जैसा कि मैंने बताया, कि फ़ायदा मिलता है। नवोदय विद्यालय में खेल से संबंधित, शारीरिक गतिविधियों से संबंधित, संगीत से संबंधित अन्य कलाओं में भी आपके बच्चों को जिसमें हुनर है उस हुनर वाली चीज़ को वो वहाँ पे अच्छा निखार सकता है, क्योंकि ये सारी सुविधाएं नवोदय में निःशुल्क दी जाती है। नवोदय में मेडिकल सुविधा भी होती है। वहाँ पे अगर किसी तरह का आपको
बच्चे को कोई परेशानी होती है तो भी आपको वो वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। दिव्यांग बच्चों के लिए भी इसमें विशेष तौर से सरकार के द्वारा आरक्षण किया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए भी नवोदय एक वरदान है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि नवोदय में कुल 80 सीटें होती हैं। हर जिले की 80 सीट होती हैं और उन 80 सीटों में से 60 सीट ग्रामीण क्षेत्र के लिए है और 20 सीटें जो हैं वो शहरी क्षेत्रों के लिए सरकार के द्वारा आरक्षित की गई है। उसमें से जो 1/3 है यानी कि 1/3 सीट जो है वो छात्राओं के लिए, बालिकाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो छात्राओं के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है कि छात्राएं अगर ग्रामीण की हैं, शहरी की है, कहीं भी छात्राएं अगर पढ़ रही है तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के नवोदय में जाने का एक सुनहरा अवसर जो उसको मिल सकता है, अपना भविष्य बनाने का एक अवसर मिल सकता है, वो अवसर उसे ज़रूर मिले। ये मेरी सबसे उम्मीद है कि आप उसको एक अवसर ज़रूर दें। दूसरी बात हम करेंगे कि ये परीक्षा का पैटर्न क्या है। परीक्षा जो नवोदय की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जिसे हम चयन परीक्षा कहते हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम एक वैकल्पिक एग्ज़ाम होती है जिसमें आपको 4 आंसर दिए होंगे, उसमें से एक आंसर पिक करना है और उसको आपको अपने आंसर शीट में गोला लगाना है। यानी कि ये कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगी, इसमें आपको कोई क्वेश्चन आंसर सोल्व नहीं करने होंगे। इसमें आपको सही आंसर का चयन करके और अपनी आंसर शीट में उस नंबर के प्रश्न के आगे सही आंसर को चुन के उसके ऊपर गोला लगाना है। अब मैं बात करूंगा आपको कि इसकी चयन प्रक्रिया का फॉर्म हम ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, नवोदय में ऑनलाइन प्रक्रिया का फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं लगती है, निःशुल्क आप इसको भर सकते हैं, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। नवोदय की परीक्षा की आपकी चयन प्रक्रिया की जो फॉर्म है वो www.navodaya.gov.in पर जाकर आप खुद स्वयं घर बैठे ही उस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी आए तो आप MP ऑनलाइन वाले या जो भी आपके आस पड़ोस में जहाँ पे कंप्यूटर ऑनलाइन नेटवर्क की सुविधा है उनकी सहायता भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करूँगा कि इसका माध्यम क्या होता है। नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा सभी भाषाओं में लगभग होती है। हिंदी, इंग्लिश, जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेजेज है, क्षेत्रीय भाषा हैं, उनमें भी नवोदय की परीक्षा की एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं। लेकिन आपको भाषा का चयन जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय आपको भाषा का चयन करना चाहिए। मेरा निवेदन ये है कि आप उसी भाषा का चयन करें जिस भाषा में आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किस मीडियम में हमें समझ में आता है, हमें नवोदय का दरवाज़ा परीक्षा पास करके उस दरवाजे को खोल के अंदर जाना है, चाहे वो दरवाज़ा हम हिंदी मीडियम से आसानी से खोल सकें या इंग्लिश मीडियम से खोल सकें। तो मेरा निवेदन है कि बच्चे भले इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हों, लेकिन अगर उन्हें इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है तो उन्हें हिंदी मीडियम से फॉर्म भराएं और हिंदी मीडियम से तैयारी कराएं। नवोदय इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाते हैं, हिंदी मीडियम में भी बाद में पढ़ाया जाता है एंट्रेंस जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। लेकिन अभी हमें नवोदय में अंदर घुसने का जो दरवाज़ा है उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम कह रहे हैं, जिसको हम उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को हम हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। लेकिन मेरी प्राथमिकता रहेगी कि आप उसको हिंदी सिलेक्ट करें, क्योंकि हम हिंद देश के वासी हैं, हमें हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आती है, हम उसको आसानी से समझ के फटाक से आंसर लिख सकते हैं, आंसर को पिक कर सकते हैं। इसलिए हिंदी मीडियम मेरे लिए बेस्ट है। मैं अनुरोध करूंगा कि हम सब हिंद देश के वासी हैं तो आप हिंदी मीडियम ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी कोई बुरा नहीं है, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है आप इंग्लिश मीडियम का भी चयन कर सकते हैं। आगे मैं बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा के अंदर जैसा कि मैंने आपको कहा कि 80 सीटें होती है, ये परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की है दोस्तों। पूरे देश में एक ही दिन ये परीक्षा कराई जाएगी और वो परीक्षा की तारीख है 10 अप्रैल 2021। याद रखिएगा, 10 अप्रैल 2021 के दिन ये परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन इसके फॉर्म भरने की, एंट्रेंस फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आज से ठीक 5 दिन बाद यानी कि 15 दिसंबर 2020 है, जो कि बहुत ही नज़दीक है। हमें इस तारीख को हमेशा याद रखना है और हमारे आसपास होने वाले हर बच्चे तक ये तारीख पहुंचाना है और उसका फॉर्म भरने में हमें मदद करनी है। इस परीक्षा की जो एप्लीकेशन आप ऑनलाइन भरेंगे उसके माध्यम से आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, यानी कि एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपको संभाल के रखना है। अब हम एक छोटी सी बात करते हैं, डिस्कस की ऑनलाइन हमें कैसे भरना है। आप नवोदय की वेबसाइट पे जाइए, जो वेबसाइट मैंने बताई www.navodaya.gov.in
navodaya.gov.in पर जाकर आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, जिस फॉर्म में आपके बच्चे का डिटेल भरा जाएगा, नाम, जन्म तारीख, पता, वो कक्षा तीसरी में कहाँ पर पढ़ा हुआ है, कक्षा चौथी में किस विद्यालय में पढ़ा हुआ है, कक्षा पाँचवीं में किस विद्यालय में अभी वर्तमान में वो पढ़ रहा है। आपको इन 3 की डिटेल देनी पड़ेगी। इस पर थोड़ा सा मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर यहाँ पर बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है कि जब आप कक्षा तीसरी का फॉर्म भरें, मतलब कक्षा तीसरी के लिए उसमें कॉलम भरें, तो कक्षा तीसरी का एडमिशन आप जिस साल वो एडमिशन हुआ है उस साल का अप्रैल महीना माने, और उसका अगला सत्र यानी कि उसने परीक्षा पास करी होगी उसके अगले आने वाले साल के मार्च में, यानी इस तरह से आप भर सकते हैं। तो ऐसा ही आपको कक्षा चौथी के लिए भरना है। कक्षा पाँचवीं में आपका एडमिशन आप अप्रैल 2000 बिल्कुल निःशुल्क जाएगा, कोई फीस नहीं लगेगी। आप सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आपके बच्चे की पूरी डिटेल जो आपने भरी वो रहेगी, और एक यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा, यानी कि एक एप्लीकेशन नंबर रहेगा। इस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की इससे संबंधित कोई दिक्कत है या परेशानी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9893961645। फिर से बोलूँगा दोस्तों एक बार, 9893961645। सबसे महत्वपूर्ण बात अब जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो आप याद रखिएगा। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य उस हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचाना है, उस हर माँ बाप के तक ये वीडियो पहुंचाना है जिसका बच्चा कक्षा पाँचवीं में पढ़ रहा है, और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो बच्चों को ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है, तो वहाँ तक इस वीडियो को पहुंचाना है। मेरा टारगेट इस वीडियो को बना के लाइक लेना नहीं है दोस्तों। सिर्फ बनाने का एक उद्देश्य है कि वो बच्चा फॉर्म भर सके। अगर वो फॉर्म भरेगा तभी वो नवोदय में परीक्षा में बैठ पाएगा, और जब वो परीक्षा में बैठ पाएगा तभी वो परीक्षा में पास होकर नवोदय में बैठ के नवोदय की पढ़ाई कर सकेगा। मैंने नवोदय में पढ़ा, नवोदय में 7 साल पढ़ा। नवोदय की बदौलत मैं आज सीए बना, और सीए बन के कोल इंडिया जैसी महारत्न कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, फाइनेंस मैनेजर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो उसमें नवोदय का बहुत बड़ा योगदान है। मैं नवोदय के सभी शिक्षकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे को इतना बड़ा बनाने में अपना योगदान दिया। अन्य शिक्षकों का भी योगदान के लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, तारीख की, जैसा मैंने आपको कहा कि इसकी अंतिम तारीख आज से ठीक 5 दिन बाद यानी कि 15 दिसंबर 2020 है। तो 15 दिसंबर 2020 से हम उन सभी बच्चे जो हमारे आसपास में रह रहे हैं, जो 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनका नवोदय का फॉर्म भराएं, हम खुद उनकी मदद करें। देखिए, मेरा उद्देश्य है ये कि आप तक ये बात पहुंचाना, और मैंने अपना धर्म निभाया है, अब आपकी बारी है, आप अपना धर्म निभाएं। उस हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाए जो कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स को नवोदय के बारे में बताएं। वो नहीं समझते हैं तो आप ऑनलाइन भी उनको डिटेल निकाल के दिखा सकते हैं कि नवोदय में पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। इस तरह हमें हर उस बच्चे की मदद करना है जो गांव से उठ के नवोदय से उठ के पार्लियामेंट या देश की अन्य सभी सेवाओं में अपना योगदान दे सके। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए, और मैंने अपना प्रयास किया है। अब आपकी बारी है इस वीडियो को उस बच्चे तक पहुंचाना जिसकी इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि 15 तारीख इसकी आखिरी तारीख होगी, और 16 दिसंबर से, क्योंकि कई बच्चों को ये रहेगा कि फॉर्म तो भर दिया, कोरोना का काल चल रहा है, ट्यूशन कहाँ जाएं, ट्यूशन कौन पढ़ाएगा मेरे बच्चों को, उसका भी समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल है। आप एक काम करिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का फॉर्म भराइए। कैसे भी करके 15 तारीख से पहले उसका फॉर्म भरा दीजिए। उसके बाद पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं आपके बच्चे को YouTube पर निःशुल्क लाइव क्लास नवोदय की पढ़ाऊँगा, जिसमें नवोदय में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करूंगा, उन सारे चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा, और पिछले 5 साल में क्या पैटर्न पूछा गया है उसके बारे में भी मैं उनको बताऊंगा। टेस्ट सीरीज़ भी मैं लूँगा, और उसका 1 रुपया नहीं लूँगा आपसे मैं। ये सत्र 21-22 के लिए मैं निःशुल्क पढ़ाऊँगा। आपके बच्चे की टेंशन दूर, घर में रखिए, बच्चे को सुरक्षित रखिए, और नवोदय में भेजने के लिए तैयार हो जाइए। मैं जो नवोदय पढ़ाता हूँ, अभी भी मेरे घर में नवोदय में बच्चे कुछ पढ़ने आते हैं, तो मैं अरिहंत की जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 21 की ये बुक कक्षा 6वीं के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ।
मार्केट में और भी बहुत सारी बुक्स होगी, आपके आसपास जो बुक चलती हो आप वो बुक ले सकते हैं। मैं कोई इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इससे पढ़ाता हूँ तो जो बच्चे ऑनलाइन मेरे से पढ़ेंगे उनके पास अगर ये बुक रहेगी तो मुझे उन तक अपनी बात पहुँचाने में ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं उनको अच्छे से बता पाऊँगा कि किस पेज पे बच्चों में पढ़ा रहा हूँ, आप फटाक से उस पेज पे आ जाइए। नवोदय की बहुत सारी किताबें चल रही हैं, आप किसी भी किताब को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर आखिरी में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि तारीख याद रहे 15 दिसंबर यानी कि 5 दिन बाद हमारा बच्चे का फॉर्म भर जाना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपसे मेरी निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वीडियो अब नवोदय के बारे में डिटेल डिस्कशन कि इसमें क्या चीज़ें पूछी जाती है उसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। वो वीडियो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक आप कर सकते हैं, लेकिन इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। तारीख 15 दिसंबर याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।